बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं एक्सटेंशन, एगोनोमीटर का नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सटेंशन। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन जो है एक्सटेंशन शोल्डर जॉइंट की एक्सटेंशन पढ़ लेते हैं। मोशन अकर इन सैजिटल प्लेन अराउंड द मीडियो लैटरल एक्सिस। ठीक है, मीडियो लैटरल एक्सिस में हो रही होती है। नॉर्मल शोल्डर जॉइंट की कम्प्लेक्स की जो शोल्डर जॉइंट कम्प्लेक्स की एक्सटेंशन की बात की जाए तो वो अडल्ट में वेरी कर रही होती है 50 to 60 डिग्री। अगर हम नॉर्मल ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट की एक्सटेंशन की बात की जाए तो वो होती है 20 to 25 डिग्री जो है वो हो रही होती हैं। अगर आप डिफरेंट रिसर्च देखना चाहते हो तो उसमें आपको इस बुक में आपको डिफरेंट फाइंडिंग मिल सकती हैं। जो हमारे पास टेस्टिंग पोजीशन होगी जो पेशेंट की, वो क्या होगी, द पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल जो होगी प्रोन पोजीशन होगी विद द फेस टर्न अवे फ्रॉम द शोल्डर बीइंग टेस्टेड। जो भी शोल्डर हम टेस्ट करेंगे उसके अवे होगा। एज अ पिलो इज़ नॉट यूज अंडर द हेड। अगर हम और हम पिलो को नहीं यूज़ करेंगे अंडर द हेड। प्लेस द शोल्डर इन अ 0 डिग्री ऑफ abduction, adduction and rotation. 0 degree of abduction, adduction and rotation. Position of elbow in slight flexion so the tension of the long head of bicep brachii muscle will not restrict the movement. हम क्या करेंगे, स्लाइट फ्लेक्शन में रखेंगे अपनी एल्बो को, पेशेंट की एल्बो को, ताकि बाइसेप ब्रैकियाई को उसमें रेजिस्टेंस ना दे सके। प्लेस द फोर आर्म इन 0 डिग्री ऑफ सुपिनेशन एंड प्रोनेशन सो दैट जो पाम है हैंड की वो फेस करेगी टुवर्ड द बॉडी। ठीक है, बॉडी की तरफ। देन स्टेबलाइजेशन में हमारे पास किस तरह हम क्या करेंगे, ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट एक्सटेंशन में स्टेबलाइजेशन हम कैसे करते हैं। स्टेबलाइज स्कैपुला एट द इंफीरियर एंगल आर एट द एक्रोमियन एंड कोराकोइड प्रोसेस टू प्रिवेंट द एलिवेशन ताकि ना हो, एंटीरियर टिल्टिंग ना हो, क्योंकि एंटीरियर टिल्टिंग होगी तो इंफीरियर एंगल मूव करेगा पोस्टीरियरली ऑफ द स्कैपुला। हमने कब की ये स्टेबलाइजेशन कब की, जब ग्लूनोह्यूमरल एक्सटेंशन की करवा रहे थे हम। अब हम शोल्डर कम्प्लेक्स एक्सटेंशन जब करेंगे तो एग्जामिनिंग टेबल एंड द वेट ऑफ द टंग जो है स्टेबलाइज करके रखेगी थोरैक्स को, ताकि प्रिवेंट करे फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन को। और एग्जामिनर कैन भी स्टेबलाइज द ट्रंक टू प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ द स्पाइन। ठीक है, टेस्टिंग मोशन हम क्या करेंगे, एक्सटेंड द शोल्डर बाय लिफ्टिंग द ह्यूमरस ऑफ द एग्जामिनिंग टेबल। हम लिफ्ट करेंगे ह्यूमरस को ऑफ द टेबल। मेंटेन द एक्सट्रीमिटी इन अ न्यूट्रल एबडक्शन एडक्शन ड्यूरिंग द मोशन। हमने न्यूट्रल एबडक्शन एडक्शन मेंटेन करके रखनी है। अच्छा, देन ग्लूनोह्यूमरल एक्सटेंशन हमने करवानी है सबसे पहले। तो हमारे पास क्या है, द एंड रेंज ऑफ मोशन अकर व्हेन द रेजिस्टेंस टू फर्दर मोशन इज फेल्ट एंड अटेम्प्टिंग टू ओवरकम द रेजिस्टेंस काज द इंटीरियर टिल्टिंग और एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला। क्या हो रहा, ओवरकम हो रहा होगा तो इंटीरियर टिल्टिंग होगी तो एलिवेशन होगी स्कैपुला की। जब शोल्डर कम्प्लेक्स की बात की तो शोल्डर कम्प्लेक्स एक्सटेंशन the end range of motion occur with the resistance to further motion is felt. Attempt to overcoming the resistance cause the forward flexion and rotation of the spine. यहाँ पे जब ग्लूनोह्यूमरल की बात की जाए, अगर अवर मूवमेंट हो रही हो तो फिर एलिवेटेड टिल्टिंग और एलिवेशन होगी स्कैपुला की, और यहाँ पे अगर हो तो फॉरवर्ड फ्लेक्शन और रोटेशन ऑफ द स्पाइन हो रही हो। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास जो है हम देख लेते हैं end range glenohumeral resistance end range glenohumeral extension range of motion. The examiner is stabilizing the inferior angle of scapula. यहाँ से inferior angle of scapula stabilize को पकड़ के रखा हुआ है, और examiner is able to determine the end range of motion in extension has been reached because any attempt to move the humerus into additional extension cause the स्कैपुला टू टिल्ट एंटीरियर एंड एलिवेट। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा मूवमेंट कर दी एक्सटेंशन से तो उससे एंटीरियर टिल्ट हो जाएगा, एंटीरियर टिल्ट होगा या फिर एलिवेट हो जाएगा स्कैपुला, काजिंग द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला मूव पोस्टीरियरली। इससे क्या होगा, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला जो मूव करेगा पोस्टीरियरली। अल्टरनेटिवली एग्जामिनर में भी स्टेबलाइज एक्रोमियन एंड एक्रोमियन को भी स्टेबलाइज कर सकता है, और कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला को भी स्टेबलाइज कर सकता है। जब हम शोल्डर कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, at the end of shoulder complex range of motion the examiner stabilize the individual's trunk and ribs with the hand. यहाँ पे
examiner is able to determine that the end of range of motion has been reached because any attempt to move the extremity into additional extension cause the flexion and rotation of the spine. यहाँ पे क्या होगा, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेक्जन और रोटेशन ऑफ द स्पाइन हो जाएगी. ठीक है, ये हमारे पास जो थी मोमेंट ने बताई है. देन हम देख लेते हैं एंड नॉर्मल एंड फील. नॉर्मल एंड फील हम चेक करते हैं. उसके लिए हमें सबसे पहले हमने ग्लूनोह्यूमरल एक्सटेंशन देखनी है. उसकी नॉर्मल एंड फील क्या होगी, फ्रेम होगी बिकॉज द टेंशन ऑफ द इंटीरियर बंडल ऑफ कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट एंड इंटीरियर जॉइंट कैप्सूल पे होगी. क्लेविकुलर फाइबर ऑफ द पेक्टोरस मेजर मसल कोरेकोब्रेकियालिस मसल पे और इंटीरियर डेल्टाइड पे क्या होगी, टेंशन हो रही होगी. तो उससे हमारे पास एंड फील जो होती है फ्रेम आ रही होती है. शोल्डर कम्प्लेक्स की एक्सटेंशन के दौरान हम देखते हैं कैसी आ रही होती है. इसकी भी फ्रेम एंड फील हो रही होती है बिकॉज द टेंशन ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर कैप्सूल लिगामेंट्स स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड द साइटस एंटीरियर मसल पे जो है टेंशन आ रही होती है यहाँ पे. ठीक है, ग्लूनोह्यूमरल अलाइनमेंट हम देख लेते हैं. ग्लूनोह्यूमरल अलाइनमेंट जो है वो हमारे पास कैसी होनी चाहिए. हमने सबसे पहले कहाँ पे रखना है गोनियोमीटर. अच्छा, गोनियोमीटर अलाइनमेंट हम देख लेते हैं. गोनियोमीटर अलाइनमेंट इज़ यूज टू मेजरिंग द ग्लूनोह्यूमरल एंड शोल्डर कम्प्लेक्स एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए हम करते हैं, मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. सेंटर ऑफ फुलक्रम जो होगा गोनियोमीटर का हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर टुबरकल पे होगा. यहाँ पे ग्रेटर एस्पेक्ट ऑफ द लेटर टुबरकल पे होगा. और प्रोक्सिमल आर्म जो होगा पैरेलल टू द मिड एक्सिलरी लाइन ऑफ द थोरेक्स. और जो डिस्टल आर्म होगा वो कहाँ होगा, एट द लेटरल मिड लाइन ऑफ द ह्यूमरस पे होगा. और अगर हम रेफरेंस पॉइंट यूज़ करेंगे तो हम लेटरल एपिकंडाइल लेटरल एपिकंडाइल को हम रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर रहे होते हैं. द अलाइन यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें इस अलाइनमेंट ऑफ ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ ग्लूनोह्यूमरल एंड शोल्डर जॉइंट कम्प्लेक्स रेंज ऑफ मोशन पे आप जिस तरह रख रहे होते हो अलाइनमेंट रखी हुई है. ये है जब आपने मेजरिंग करना स्टार्ट किया तो आपके पास एंड रेंज में ये पोजीशन आ रही होती है. ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ द ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट ये है at the end of alignment of the goniometer at the end of glenohumeral extension range of motion. The examiner left hand support the individual extremity and hold the distal arm of goniometer in correct alignment over the lateral epicondyle of humerus. ताकि lateral epicondyle पे इसकी correct alignment है. तो हमें exactly जो मेजरिंग है वो आ रही है. नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट ये है शोल्डर कम्प्लेक्स एक्सटेंशन की. ठीक है, की एक्सटेंशन अलाइनमेंट ऑफ ग्लूनोह्यूमरल गोनियोमीटर एट द एंड ऑफ शोल्डर कम्प्लेक्स एक्सटेंशन रेंज ऑफ मोशन. द एग्जामिनर हैंड दैट firmly stabilize the individual trunk now position the गोनियोमीटर. अब इसने क्या किया, गोनियोमीटर को पोजीशन किया है ताकि एग्जैक्ट हमें क्या है मेजरमेंट आ सके.